तो फ्रेंड्स मेमोरी शब्द आपने काफ़ी बार और काफ़ी जगह सुना होगा। तो फ्रेंड्स आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि मेमोरी क्या होती है। और फ्रेंड्स मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, जो कि पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है कि सेकेंडरी मेमोरी। तो मैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी आपको बताऊँगा कि ये क्या होती है। तो फ्रेंड्स मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या चीज़ है और सेकेंडरी मेमोरी क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक्निकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको जान लेना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स मेमोरी होती है जैसे कि हमारा ब्रेन है, उसी तरीके से हम मेमोरी को भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे ब्रेन में हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम जो सुन सकते हैं, हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो अपने माइंड में लेते हैं, फिर उसको वर्क करते हैं और फिर उसका हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो फ्रेंड्स मेमोरी भी कुछ इसी तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स मेमोरी एक तरीके का डाटा स्टोर करता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि सीपीयू में कोई भी स्टोरेज की जगह होती है, उधर वो डाटा स्टोर हो जाता है और फिर वो डाटा को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है प्रोसेसिंग करने के लिए, फिर वो अलग अलग जगह से प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट निकल जाता है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह मेमोरी होती है कि उस पर डाटा डाला जाता है और फिर वो डाटे से वर्क करवाया जाता है अलग अलग तरीके से। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि मेमोरी क्या चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स आप जानेंगे कि मेमोरी कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो फ्रेंड्स मेमोरी के दो पार्ट हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंड मेमोरी। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि थंबनेल में देखा होगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स काफ़ी आसान तरीका है, आपको बस दिमाग में बैठा लेना है कि क्या होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स मैं एक पॉइंट बोलूँगा, आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी बस थोड़ा सा ही डिफरेंट है, और मैं वो जो अभी पॉइंट बोलूँगा आप वो पॉइंट सुनते ही समझ जाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और फिर फ्रेंड्स मैं इन दोनों को कंपैरिजन करके बताऊंगा कि ताकि आप आसानी से समझ जाए कि प्राइमरी मेमोरी आखिर क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स जो मैं अभी पॉइंट बोलने वाला हूँ आप काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। जो प्राइमरी मेमोरी होती है फ्रेंड्स वो सीपीयू हैंडल करता है, सीपीयू ऑपरेट करता है। फ्रेंड्स एक बार आप और सुन लीजिए, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सीपीयू ऑपरेट करता है, अंदर से ही वो ऑपरेट करता है उस प्राइमरी मेमोरी को। और जो फ्रेंड्स जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो यूजर्स जो यूज करता है, यूजर्स उसको ऑपरेट करता है, उसको चालू करता है। आई होप फ्रेंड्स आप इस बात को समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आपके मन में कुछ आइडिया आ रहा होगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। और फ्रेंड्स अब इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब कंपैरिजन कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फ्रेंड्स इस कंपैरिजन से आपको 100% आपको पूरी तरह से मालूम चल जाएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और वो प्राइमरी मेमोरी आखिर है क्या चीज़ और सेकेंडरी मेमोरी आखिर है क्या चीज़। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के डिफरेंस में। तो फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी होता है, उसको प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि वो सीपीयू में होता है, अंदर होता है। अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तो सीपीयू नहीं चलेगा, जो आप डिवाइस चला रहे हैं वो नहीं चलेगा। तो प्राइमरी मेमोरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवाइस। और फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो फ्रेंड्स सेकेंडरी मेमोरी अगर नहीं है डिवाइस में या सीपीयू में या मोबाइल पे, तो फ्रेंड्स उसके बिना आपका वर्क हो सकता है, लेकिन अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं है तो आपका वर्क यानी कि वो कंप्यूटर नहीं चलेगा, आपका वर्क नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल में, ताकि आपको और आइडिया होगा अच्छी तरीके से कि प्राइमरी मेमोरी और क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी में होता है रोम, रैम जैसे एग्जाम्पल आते हैं प्राइमरी मेमोरी में। और फ्रेंड्स जो सेकेंडरी मेमोरी में एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि HDD, USB हो गया, DVD हो गया, CD हो गया, पेन ड्राइव जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल को लेके समझ गए होंगे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स और इनके कंपैरिजन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी में एक और डिफरेंस जान लेते हैं कि फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी होती है वो जो टेम्परेरी मेमोरी होती है।
क्यों होती है? क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि आप कुछ वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर में और फिर जैसे कि वो स्विच ऑफ हो गया, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो जैसे स्विच ऑफ हो जाता है तो फ्रेंड्स जो आपने उधर आउट इनपुट किया वो डायरेक्ट गायब हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी है, अगर आप उसे सेव नहीं करते तो टेम्परेरी है। और फ्रेंड्स जो कि सेकेंडरी मेमोरी होती है वो परमानेंटली है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि आप कोई यूएसबी अगर उस पर डालते हैं, जैसे कि कोई यूजर से यूएसबी डालता है सीपीयू में, तो फ्रेंड्स उसके अंदर जो डाटा है वो उसके अंदर रहेगा। स्विच ऑफ होने के बावजूद भी जो अगर स्विच ऑफ हो जाती है और लाइट चली जाती है तो जो यूएसबी के अंदर डाटा है वो बावजूद भी उसके रहेगा, स्विच ऑफ होने के बावजूद, क्योंकि उसके अंदर पहले से है। इसके लिए सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंटली मेमोरी कहते हैं और इसको टेम्पररी मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को। तो फ्रेंड्स इसी के लिए प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि हमारी घर की लाइट चली गई या फिर स्विच बंद हो गया तो फ्रेंड्स जो आपका अंदर डाटा है वो क्लियर हो जाता है। जो पहले से सेव है वो नहीं होगा, जैसे कि आप कुछ कर रहे हैं तो क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है। इसके लिए उसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। फ्रेंड्स जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी डाटा होता है वो पहले से उसके अंदर सेव होता है और स्विच ऑफ होने पे या फिर लाइट चली जाने पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी पे। फ्रेंड्स एक और डिफरेंस बता देता हूँ प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी पे, ताकि आपको एकदम अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी को हम निकाल नहीं सकते, वो नॉन रिमूवेबल है, हम उसको निकाल नहीं सकते प्राइमरी मेमोरी को, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर होती है, हम उसको नहीं निकाल सकते। निकालेंगे तो फिर वो वर्क नहीं करेगा कंप्यूटर। इसके लिए उसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करें सेकेंडरी मेमोरी को, फ्रेंड्स वो रिमूवल मेमोरी है, हम उसको निकाल सकते हैं। अगर कोई सीडी हमने डाली है तो उसको सीडी को निकाल सकते हैं, अगर कोई डीवीडी डाली है या फिर हमने यूएसबी डाला है तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो इसके लिए रिमूवल है और ये नॉन रिमूवल है, इसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी को। और फ्रेंड्स एक और डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में। तो फ्रेंड्स जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो काफ़ी फास्ट होती है कंपेरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी के, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्लो होती है कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। और फ्रेंड्स जो एक और डिफरेंस है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में, तो जो फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी होती है वो काफ़ी महंगी होती है अगर तुलना किया जाए सेकेंडरी मेमोरी से, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है काफ़ी सस्ती होती है प्राइमरी मेमोरी से। तो आई होप दोस्तों कि दोनों को कंपैरिजन करके आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है और क्या होती है आखिर ये। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।